हमारा आज चर्चा का विषय है नागरिक कर्तव्य। जब इस विषय पर चर्चा करते हैं, सबसे पहले मन में जो प्रश्न उठता है कि नागरिक कौन है। नागरिक भी अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक देशों में नागरिकता की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश में भी हैं। परंतु जब हम राष्ट्र को चरम उत्कर्ष की ओर ले जाने का विचार मन में रखते हैं, तो नागरिकता से ऊपर राष्ट्रीयता आ जाती है। वैदिक ऋषि के शब्दों में यदि कहें, ऋग्वेद में कहा गया, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहितः। पुरोहित का अर्थ केवल पूजा करवाना नहीं है। पुरोहित का अर्थ है जो हित को पुरो अर्थात आगे रख के चलता है। किसके हित को? राष्ट्र के हित को। कौन रखेगा? वयम। वयम राष्ट्रे जागृयामः। हम जागृत रहें। जागृत किस किस रूप में रहा जाता है? एक देश का राजनैतिक सीमाओं से बंधा एक भूखंड है, सभी देशों का होता है, परंतु भारत सभी देशों से एक भिन्न राष्ट्र है। वह केवल एक भूखंड मात्र नहीं, वह एक जीवित जागृत विभूति है। वह दिव्य और भव्य भारत है जो हमें ऋषियों मुनियों ने दिया। जिन ऋषियों मुनियों ने भारत को एक विलक्षण पहचान दी, वह है जीवन का दर्शन। जब हम स्वयं से ऊपर उठते हैं तो हमारा परिवार, और परिवार से ऊपर उठते हैं तो समाज, और समाज से ऊपर उठते हैं तो राष्ट्र। संस्कृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि अपनी स्वार्थों को त्याग कर समाज के लिए सोचिए, और समाज के जो हमारे कुछ लोगों से संबंधित लोग हैं, उसका यदि कुछ स्वार्थ है, कोई उसके लिए आप इच्छा करते हैं, यदि वह भी त्यागना पड़े राष्ट्रहिताय, तो राष्ट्राय इदम इदम न मम की भावना स्पष्ट रूप से आ जाती है। जब हम राष्ट्राय इदम कहते हैं तो हमारा सभी का अलग अलग स्तर पर, अलग अलग रूप में, अलग अलग कार्य करते हुए, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के कर्तव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। राष्ट्र, जैसे कि मैंने कहा, एक जीवित जागृत विभूति है। उसके एक प्राण हैं, और वह प्राण है उसके धर्म, उसकी संस्कृति, उसके पूर्वजों के द्वारा दी गई ख्याति, उसके पूर्वजों के द्वारा दिया गया यह ज्ञान, यह ऋषियों मुनियों का दिया हुआ ज्ञान, जो नदियों के तट पर बैठते थे, ध्यान लगाते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, और समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए वह ज्ञान चहुं ओर बिना किसी स्वार्थ के उसका प्रचार प्रसार करते थे। यह एक लंबा इतिहास है, 2000 वर्ष से अधिक का लंबा इतिहास है, जब हमारे आचार्यों ने अनेक देशों को सांस्कृतिक और सभ्यता के स्तरों से बहुत ऊंचा उठा दिया। हमारा यह देश, इसका कण कण, जैसे कि चमकम मंत्र में आता है कि इस देश का पत्थर भी मेरा है, इस देश का कण कण मेरा है। अश्मा च में मृतेश्च में, इसकी मिट्टी भी मेरी है, इसका कण कण मेरा है। तो उस सब की रक्षा कौन करेगा? यदि सीमाओं पर आक्रमण आता है तो सेना जाती है। हम सैनिक नहीं हैं, सीमा पर नहीं जा सकते, परंतु अनेक प्रकार से सैनिकों का मनोबल बढ़ा के, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके, समाज में रहते हुए उनके परिवारों का ध्यान रख के अनेक प्रकार से हम सेना का सहयोग कर सकते हैं।
हम गृहिणियां हैं, गृहिणी होते हुए भी अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हम कर सकते हैं जो सेना, जिस समय हमारा सैनिक सीमा पर लड़ रहा है उस समय हमारा कुछ अलग ढंग का कर्तव्य है। जब हम देखते हैं कि हमारे ही देश में हमारे ही मान बिंदुओं को नष्ट किया जा रहा है, चाहे वो वैचारिक दृष्टि से हो चाहे वो भौतिक दृष्टि से हो, तो उसका संरक्षण भी मेरा कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश में प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि हम जब इस धरा पर जन्म लेते हैं तो अनेक प्रकार के ऋण लेकर आते हैं, और वह ऋण है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृभूमि का ऋण। नागरिकता बहुत लोगों को इस देश की मिल सकती है, मिल जाती है, मिली हुई है, परंतु एक राष्ट्रीयता का जो भाव ओतप्रोत होकर जब हम खड़े होते हैं और राष्ट्र के कर्तव्यों के प्रति विचार विमर्श करते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि इस देश की भाषा का हनन कर रहा होता है तो वह कौन उसका संरक्षण करेगा? एक नागरिक होते हुए, चाहे आप उसे किसी भी रूप में किसी भी शब्द से अभिहित कर दीजिए, यदि मेरी देववाणी का हनन होता है संस्कृत का, यदि मेरी मातृभाषा हिंदी का हनन हो रहा है, यानी मेरी किसी भी प्रांतीय भाषा का हनन होता है, तो कौन उसका, किसका दायित्व है? आज बच्चे बच्चे में अंग्रेजी का इतना प्रभुत्व आ चुका है, उसके मन पर, उनके मन को पराजित कर चुकी है, परंतु हम संकोच करते हैं हिंदी का प्रयोग करने में, हिंदी के शब्दों का प्रयोग करने में। हमें शब्द स्मरण नहीं आते, ध्यान नहीं आते, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं रहा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भाषा का यदि एक भी शब्द मरता है तो भाषा मरती है। एक भी शब्द तब मरता है जब उसका प्रयोग बंद हो जाता है। इस भाषा का संरक्षण भी हम सबका दायित्व है, और एक किसी भी रूप में हम कहीं भी कार्य कर रहे हो, कैसा भी जीवन व्यतीत कर रहे हो, सभी इसको कर सकते हैं और करना चाहिए। जब हम ऋषियों देव ऋण की बात करते हैं तो हमारे समक्ष क्या आता है? देव ऋण क्या है? यह देवताओं का देश है, यह मंदिरों का देश है। यदि कहीं मंदिर टूटता है, चाहे वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के किसी भी कोने में टूटता है, तो वो मेरे देवता का मंदिर है। परंतु आज ऐसा हम इस विषय में कुछ क्या कहें, किन शब्दों में कहें? आज बांग्लादेश में क्या स्थिति है, कितना समाज आज उनके साथ खड़ा है, मन से भी खड़ा हो तो भी दिखाना, उसको प्रस्तुत करना, विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना भी बड़ा आवश्यक होता है कि हमारा ये दायित्व है कि हम इसकी रक्षा करें। जहाँ जहाँ इस प्रकार के कार्य होते हैं वो हमारा दायित्व बन जाता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ, देश का जन जन जुड़ा। क्यों? क्योंकि उसका दायित्व था, वह उसका देव ऋण है जिसे उसे अपने जीवन में चुकाना है। चाहे हम कहें ना कहें, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ तब से हर हिंदू का मन आंदोलित है, वह प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वह देश की अस्मिता का प्रश्न है। यह केवल एक मंदिर नहीं, उसकी रक्षा करना हमारे कितने कार्यकर्ता किस किस तरह से सड़कों पर निकल गए थे इस मंदिर के निर्माण के लिए। कितनों ने किस किस प्रकार से क्या क्या किस किस रूप में त्याग किया। वह क्या था? वह उसका कर्तव्य था, और कर्तव्य मेरे मन से आता है। कर्तव्य आप संविधान में लिख दीजिए, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, परंतु उसका पालन केवल तब होगा जब हमारा मन संस्कारित होगा। केवल संविधान में ड्यूटीज ये लिखी गई हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि आज मैं
कोई भी चल रहा है, सड़क पर किसी की दुर्घटना हो गई, आप अपना कर्तव्य समझकर उसे उठाएंगे, चिकित्सालय पहुंचाएंगे। दूसरी ओर समाचार पत्र भरे हुए होते हैं, वहां हत्या, वहां बलात्कार, वहां चोरी, वहां ये। कितना, क्या केवल संविधान में लिख देने से या कोर्ट कचहरी में एक सुविधा हो जाने से क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे? नहीं करेंगे। केवल यह संस्कार होता है जो व्यक्ति के मन में होता है। हर व्यक्ति के पीछे पुलिस जाकर उसे अच्छे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ईश्वर, ईश्वरीय शक्ति, वो हमारे मन को संस्कारित करती है, तब हम अपने कर्तव्यों की ओर अग्रसर होते हैं। यदि उसकी कमी हो गई, यदि संस्कार की कमी हो गई, और संस्कार की कमी कब होती है? जब संस्कृति का हनन होता है। आज पदे पदे, पल पल हम क्या देख रहे हैं कि संस्कृति का हनन हो रहा है। संस्कृति का हनन होता है तो संस्कार गिरता है, संस्कार गिरता है तो समाज गिरता है, समाज गिरता है तो देश गिरता है। यदि समाज जागृत होता है, समाज उठता है, तो देश उठता है, देश प्रगति करता है। हम आज सभी भारतीय प्रसन्न होते हैं कि हमने अपने देश में यहाँ प्रगति की, उस क्षेत्र में प्रगति की, उस क्षेत्र में प्रगति की। क्यों? क्योंकि प्रगति करना कौन करेगा उसको? देश की प्रगति में भागीदार बनना, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे वो जो चाहे क्षेत्र है। पूरे समाज में अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं। अपने अपने कार्यों का कैसे कैसे आप निर्वहन कर रहे हैं, कर्तव्य परायणता पूर्वक कर रहे हैं, तभी वह देश आगे बढ़ता है। देश आगे ना एक व्यक्ति से बढ़ता, यह देश आगे बढ़ता है तो समग्र भाव से किए हुए प्रयत्नों से, और वह भी कर्तव्य परायणता पूर्वक किए गए, स्वयं अपने ऊपर आरोपित, अपने ऊपर लिए गए, संभाले गए, इच्छा से स्वेच्छा से स्वीकृत जो कर्तव्य हैं, उनके माध्यम से जब हम कार्य करते हैं तो यह देश आगे बढ़ता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, ऋषि ऋण है वो ज्ञान। भारत संसार का केवल एक ऐसा देश है जिसके ऋषियों मुनियों ने इतनी अथाह ज्ञान हमें दिया कि आज तक मेरे पास कोई उस ज्ञान पुंज की सूची भी नहीं मिली है। यदि किसी के पास आए तो अवश्य बताइएगा। हमारे धर्माचार्यों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने कितने ग्रंथों का निर्माण किया पूरे भारत में, भारत की अनेक भाषाओं में, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक कितने ग्रंथ लिखे गए, आज तक उसकी एक सूची भी नहीं बनी। अब इस अथाह ज्ञान जो ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा हमारा दायित्व बनता है कि जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी भी क्षेत्र में हो, जिस किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है उसका संरक्षण, संपोषण, संवर्धन, उसके साथ साथ उसका संप्रेषण, लोगों तक प्रचार प्रसार भी हो। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या इस समय दिखाई दे रही है कि हमारे ही बच्चों को हम लोग ये बता नहीं पा रहे हैं कि हम, भारत यदि महान है तो किस कारण से है। जब हमें ज्ञान नहीं है तो हम किसको क्या बताएंगे? ऐसी अनेक विषय आते हैं समाज में और बच्चे प्राय ये पूछते हैं, वो जानने को आतुर हैं, परंतु दुर्भाग्य से उस ज्ञान के विषय में भी ज्ञान नहीं है। आज लोग बड़ी बड़ी अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करते हैं। मैंने एक अमेरिका के सांसदों के लिए एक भाषण भेजा और वह था रामायण फॉर एडमिनिस्ट्रेशन।
आज हमारे देश में रामायण फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दिए हुए दिखाए हुए पथ पर आज की हमारी शासन व्यवस्था चलने में संकोच करती है, राम राज्य स्थापित करने में संकोच करती है। परंतु जब मैंने उस भाषण का आरंभ किया तो मैंने कहा, आज जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, सर्वोत्कृष्ट संस्थाएं विश्व भर की जिस प्रकार का संसार का निर्माण करना चाहती हैं, सुख शांति संपदा पृथ्वी, जितने भी उन्होंने विषय रखे हैं, आज अनेक चैलेंज हमारे सामने हैं, पूरे विश्व के सामने हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल की बातें करते हैं, कार्य करते हैं, अरबों रुपया नष्ट होता है, परंतु कहाँ तक पहुँचे ये आपके समक्ष मैं नहीं बोलना चाहती। परंतु जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अयोध्या कैसी थी, जो आज आप कल्पना कर रहे हैं पर उसकी स्थापना नहीं कर पा रहे, वो अयोध्या में सब कुछ था। क्या हम वो चाहते हैं? हम राम राज्य की बात करते हैं भगवान, परंतु हम कर्तव्य किसके निभाते हैं? हमें यदि राज्य व्यवस्था में रहना है तो भगवान राम के दिखाया हुआ पथ हमारा कर्तव्य बन जाता है। विश्व भर में केवल एक ऐसा देश है थाईलैंड, जो आज भी जहाँ पर राम राज्य है, वहाँ का जो भी राजा बनता है वो राम की उपाधि धारण करता है। इस समय जो राजा हैं वो राम दशम है। ये वो देश है जिन्होंने चक्री वंश, भगवान राम की मर्यादाओं का पालन करते हुए राम राज्य स्थापित करने के लिए चक्री वंश की स्थापना की। चक्री क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी संसार का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहारक हैं, विष्णु चक्रधारी हैं, इसलिए उन्होंने चक्री वंश की स्थापना की। और विष्णु के अवतार भगवान राम हैं, इसलिए राम की उपाधि धारण करनी अपना उसके लिए संकल्पित है। अयोध्या नगरी बनाई, उनकी यहाँ अयोध्या, वो उनके लिए वो अयोध्या है। तो उन्होंने क्या कर्तव्य समझा? आज उनका राजा जब राजा बनता है, राज्याभिषेक होता है, तो कौन से कर्तव्यों के वहन करने का संकल्प लेता है? वो भगवान राम से आते हैं। आज जब हम लोग अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है उस समय? कि हम भगवान कृष्ण की शरण में जाएं। यदि इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय MBA के लिए भगवत गीता को प्रेस्क्राइब कर सकता है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने देश में MBA के लिए लोग उसको रखें? लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ से आएगा? मुझे नहीं लगता कि जितना स्ट्रेस मैनेजमेंट भगवत गीता में है वो किसी भी और ग्रंथ में होगा। तो हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व, मैं कर्तव्यों के साथ साथ अपने दायित्व की भी, उसको हम दायित्व के रूप में लेंगे। जब हम सोचेंगे कि ये मुझे स्वयं करना है, तब मेरे मन में संस्कार होगा कर्तव्यों का वहन करने का। आपके ऊपर कितने भी शासन प्रशासन के लोग हों, कितना भी आपको कहें, आपकी किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी अपनी कंपनी है, जो कुछ भी है, आपका अपना व्यापार चलता है, आपके साथ लोग जुड़े हुए होंगे, परंतु कर्तव्य परायणता चाहे आपकी हो, चाहे आपके साथ काम करने वालों की हो, चाहे आपके सहयोगियों की हो, चाहे स्वयं आप सहयोगी हैं, चाहे आप विद्यालय में पढ़ाते हैं, जहाँ कहीं भी है, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य के साथ जब तक निष्ठा नहीं होगी, कर्तव्य परायणता नहीं होगी, तब तक हम कर्तव्यों का वहन नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बिंदु आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज जो देश की विकट परिस्थिति अगले 10-15 वर्षों में बन सकती है, जैसे मैं अन्य देशों में देख रही हूँ, उससे आपको एक अपने विचार आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। जापान, उनकी जनसंख्या इतनी नीचे गिर रही है और उनके विद्वानों का कहना है कि अगले 100-200 वर्षों में देयर विल बी नो जापानीज। मैं अभी होकर भी आई हूँ। एक अभी गांव में 20 वर्ष पश्चात एक बच्चा पैदा हुआ।
जितनी यूरोप में समस्याएं आई हैं वो सारी जनसंख्या के कारण आई हैं। हमारे देश में विवाह देर से होना, युवा पीढ़ी के अनेक प्रकार के दायित्व और कर्तव्यों का वहन करना, परंतु गृहस्थ जीवन का भी वहन करना हम सबका कर्तव्य है। हमने किया है, आगे वाली पीढ़ियां अपने से कर्तव्य का वहन करें, तभी वो पितृऋण से मुक्त होंगे। पितृऋण केवल पितरों को भोजन देने से नहीं होता, पितृऋण संसार को आगे बढ़ाने से होता है। संसरति इति संसारः। मेरे बेटे ने मुझे कहा जब उसके 2 बच्चे हो गए, मम्मी अब मैं आपके ऋण से मुक्त हुआ, अब अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ, परंतु घर घर में दुर्भाग्य से मैं ये बड़ी दुर्व्यवस्था देख रही हूँ। विवाह होना नहीं, देर से होना, विच्छेद होना, संतान नहीं होना, होना है तो एक होना। यह हम आत्महत्या कर रहे हैं, अपने पितरों की हत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका वंश नष्ट कर रहे हैं, अपनी हत्या कर रहे हैं क्योंकि हमारी आगे संतानें नहीं हैं तो हमारा भविष्य नहीं है, और अपने माता पिता की और आने वाली संतानों को तो वैसे ही नष्ट, आपने उनका तो भविष्य बनने ही नहीं दिया, तो आपने 3 पीढ़ियों को नष्ट कर दिया। तो मैं सभी युवा पीढ़ी से जहाँ जाती हूँ यह निवेदन करती हूँ कि कम से कम संसार को आगे तो चलाते रहिए। ये संसार आगे नहीं चलेगा तो इस देश की, वो यूरोप और जापान और अनेक देशों की मैं दुर्वस्था देख रही हूँ, ऐसी दुर्वस्था हमारी ना हो, यह भी हमारा कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थाश्रम और गृहस्थाश्रम के पश्चात वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हमारे देश की एक व्यवस्था है। उसका पालन करना और करवाना हम सबका कर्तव्य है। यह हमारा पितृऋण के लिए कर्तव्य है। तो एक राष्ट्र ऋण है, एक देव ऋण है, एक ऋषि ऋण है, एक पितृ ऋण है, एक समाज ऋण है। सभी प्रकार के ऋणों से हम तभी मुक्त होंगे जब इन कर्तव्यों को परायणता पूर्वक उसका पालन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।